हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। ए ऑप्शन है काल्पनिक, बी ऑप्शन है देखने योग्य, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। ए ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, बी ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था, सी ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है 3 लोग, बी ऑप्शन है 5 लोग, सी ऑप्शन है 4 लोग, डी ऑप्शन है 6 लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो 4 लोग नहीं भागे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि कार के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। ए ऑप्शन है अफसरों के समूह से, बी ऑप्शन है सेनाओं के समूह से, सी ऑप्शन है व्यक्तियों के समूह से, डी ऑप्शन है किसानों के समूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय है। तो राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूहों से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस टेस्ट में काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो प्लीज आप लोग टेस्ट को शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का, बी ऑप्शन है क्लोरीन का, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन का, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, डी ऑप्शन है विवेकानंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो पंडित नेहरू जी ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। ए ऑप्शन है क्रोध को, बी ऑप्शन है प्रेम को, सी ऑप्शन है घृणा को, डी ऑप्शन है कपट को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। तो प्रेम मार्ग को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं। ए ऑप्शन है जूल में,
बी ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है गेहूं के लिए, सी ऑप्शन है चावल के लिए, डी ऑप्शन है ईख के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो ये कपास के लिए उपयोगी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया। ए ऑप्शन है इंग्लैंड ने, बी ऑप्शन है अमेरिका ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है रूस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, तो अमेरिका ने गिराया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है लेबोजियर ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने, डी ऑप्शन है सोरेनसन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया, तो सोरेनसन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट लेंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था, तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ए ऑप्शन है मित्रता, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति और कलह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है धारा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, डी ऑप्शन है बल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय के द्वारा, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, सी ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, तो 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि ला शत्रुज क्या था। ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है महाविद्यालय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ला शत्रुज क्या था, तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन है चेन्नई को, बी ऑप्शन है बेंगलुरु को, सी ऑप्शन है भोपाल को, डी ऑप्शन है इंदौर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 20 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन के 2 अणुओं से,
बी ऑप्शन है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और परावैगनीकरण से, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन के परमाणुओं से। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।